तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। लेकिन ये स्पेशल होने वाला है आपका रेलवे एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमने ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसका 2 वीडियो आपको दे दिया है। जो तीसरा वीडियो है ये आप अभी देख रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, वो रहने वाला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 बराबर 0 के शून्य कहें, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं। ये होते हैं बहुपद के शून्यक, यानी ये होते हैं बहुपद के शून्यक, और इनका योग और गुणनफल जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है, हमने आपको बताया है अपनी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा के ए, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा के ए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 का। तो यहाँ पर जो ये वाला एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक हो जाएगा ए, और ये जो एक्स है इसका गुणांक हो जाएगा बी, और ये जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा सी। तो सबसे पहले हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस 25 यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो कुल मिला जुला के माइनस माइनस 25 आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो हम लोग एक मानेंगे, तो बटा एक लिखेंगे तो 25 ही आएगा। अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो सी बटा ए होता है। तो सी की जगह पर है 150, ए की जगह पर कुछ नहीं है तो आप बटा एक मानेंगे तो 150 ही आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे लसा लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा बचा, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचा, यानी ये बन गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है, कितना पता है, 25, और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है कितना, 150। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमने लिखा है, तो यहाँ पे 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 25 एक कम 25 और 25 छक्का 150। तो आया 1/6। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 1/6 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और एक्स का गुणांक है आपका 2, और यहाँ पर है सी, यानी ए आपका 1 है, बी है 2 और सी है 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि माइनस बी बटा के ए होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 बटा ए है तो एक लिखेंगे तो एक यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन आएगा आपका -2 ही, क्योंकि 2/1 का मतलब -2 ही होता है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान अगर देखें तो ये हो जाएगा सी बटा ए, यानी सी बटा ए। तो सी की जगह पर है आपका 4 और बटा ए की जगह पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान हमने निकाल लिया। हमको पता करना क्या है, हमको पता करना है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो जब इसका लसर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अल्फा से अल्फा खत्म तो बचेगा यहाँ पर बीटा क्यूब, प्लस बीटा से बीटा खत्म तो बचेगा यहाँ पे अल्फा क्यूब। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा क्यूब और यहाँ पर बीटा क्यूब। तो ये बन गया आपका ऊपर का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो कि इसके दो फार्मूले होते हैं। एक आपका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा।
और नीचे अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का इस तरीके से क्यूब। तो देखिए हमको दोनों मान पता है, हमने इसी फार्मूले को क्यों चूज किया, क्योंकि हमको दोनों का मान पता था। तो दोनों का मान मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता था और अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान है -2, तो -2 का यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग क्यूब, -3 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है और अल्फा प्लस बीटा का मान है -2 और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, ठीक है। और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, लेकिन ये प्लस 24 आएगा और बटे में हो जाएगा 4 का क्यूब 64। अब 24 में से अगर हम 8 को घटाएं तो 16 बचेगा, 16 बटा के 64, तो 16 चौका 64 यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 1/4 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि यक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। यानी मूलों का गुणनफल जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये होता है फार्मूला c बटा ए, यहाँ पर c है 12, a का गुणांक नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 12 बटा के 1, कुल मिला जुला के 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है 12 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और यहाँ पर है यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। और यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको काट सकती है। तो देखिए हम पहले इसका गुणनखंड करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का। तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, खंड कर देंगे। तो डायरेक्ट खंड कैसे बनेगा, देखिए 15 कैसे आएगा, तो 5 तिया 15 होता है, यानी यक्स प्लस 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 3, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 5 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। दूसरा आपका जो समीकरण है वो है यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका खंड करेंगे तो 5 तिहाई 15 होता है, यानी यक्स माइनस 5 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा यक्स माइनस 3। और जो तीसरा है आपका उसका खंड हम लोग करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, मतलब -30। तो हम लोग जानते हैं कि 10 तिया 30 होता है और 10 में से 3 घटा दे तो 7 हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये जो 30 है इसका खंड हम लोग क्या कर देंगे, एक कोष्टक में यक्स प्लस 10, दूसरे में हो जाएगा यक्स माइनस 3। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन है यक्स माइनस 3, यक्स माइनस 3, यक्स माइनस 3, यानी यक्स माइनस 3 क्या कर देगा, इन तीनों को काट देगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं यक्स माइनस 3 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। अच्छा एक चीज़ और बताना था जो कि नहीं बताए हैं, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है आपका, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, फरवरी से एग्ज़ाम होगा और पूरे फरवरी लगभग 1 महीने एग्ज़ाम चलेगा आपका। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, अगर आप चाहते हैं कि तैयारी करना, मैथ एकदम अच्छे से सीखना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग होने वाली हैं और उन्हीं के प्रश्नों को हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के और पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको मैथ सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका समीकरण 5 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पर लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पर यक्स प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 इस तरीके से बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a जो कि दिया है 5 प्लस अंडर रूट 2, इसका गुणांक होता है b जो कि दिया है 4 प्लस अंडर रूट 5 वो भी माइनस में, और ये है आपका c। तो हमको मान पता करना है 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा का। तो सबसे पहले मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, तो कहोगे आप 8 प्लस 2 अंडर रूट में 5।
ए का मान कितना है, तो 5 प्लस अंडर रूट में 2। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का भी मान चाहिए, जो कि होता है माइनस बी बटा के ए। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट में 5 बटे 5 प्लस अंडर रूट 2। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान हम निकाल लिए। अब हम अगर इस पर बैठाते हैं, ये जो फार्मूला आपका है, मतलब जो पूछ रहा है यहाँ पे, हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 5 प्लस अंडर रूट 2। और यहाँ पर है बटे में अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान आप रखोगे 4 प्लस अंडर रूट में 5 बटे 5 प्लस अंडर रूट 2। तो ये 5 प्लस अंडर रूट 2, 5 प्लस अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर से अगर इन दोनों में से 2 कामन ले लें, तो 2 कामन लेने के बाद इस 2 से गुणा होगा तो वो हो जाएगा 4, और यहाँ 2 कामन लेने के बाद बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 5। अब बटे में भी बचेगा आपका 4 प्लस अंडर रूट में 5, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा फाइनल आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 4 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। यानी समझिए, यहाँ पर कह रहा है मूल समान है, तो मूल हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब समान है, लेकिन चिन्ह इनका विपरीत है। यानी जो अल्फा है वो बीटा के तो बराबर है, लेकिन बीटा वाला मान लेते हैं माइनस में होगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं कि अगर हमको मूलों का योग निकालना होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, तो ये फार्मूला बनता है माइनस बी बटा के ए। तो अल्फा की जगह अगर हम लिखना चाहें तो माइनस बीटा लिख दें, प्लस लिख दें यहाँ पर बीटा, बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा के ए। तो बीटा से बीटा खत्म, यहाँ बचा 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर ए का अगर 0 में गुणा करा दें तो 0 हो जाएगा माइनस बी के, यानी b बराबर हम क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है b बराबर 0, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस क्यू कोष्टक में 1 प्लस यक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल हैं, तो 1 प्लस अल्फा कोष्टक में फिर 1 प्लस बीटा किसके बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस अल्फा और ये 1 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस ये बीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जो समीकरण दिया है आपका यक्स स्क्वायर माइनस क्यू, और यहाँ पे 1 प्लस यक्स और यहाँ पे माइनस आर, सबसे पहले इसको बराबर 0 के। तो सबसे पहले इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब होता है द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उसके रूप के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस क्यू, माइनस ये हो जाएगा क्यू यक्स और माइनस आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस क्यू यक्स, और इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा क्यू प्लस आर। अब ये अपने व्यवस्थित रूप में है, तो हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हो कि होता क्या है, माइनस बी बटा के ए। तो माइनस माइनस यानी बी की जगह पर यहाँ पर क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू, और बटा ए का मतलब 1 लिखा जाएगा तो क्यू ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो होता है सी बटा के ए, तो सी का मान है माइनस क्यू प्लस आर, और बटा 1 लिखेंगे तो यही आएगा। तो अब ये अल्फा और बीटा का मान हमारा निकल चुका है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल चुका है। अब हमको निकालना है जो सवाल दिया था, तो 1 का गुणा, यानी यहाँ गुणा करा लीजिए, 1 का 1 में कराएंगे 1 आएगा, प्लस 1 का बीटा में कराएंगे तो बीटा आएगा, प्लस अल्फा का 1 में गुणा कराएंगे तो अल्फा आएगा, प्लस अल्फा का बीटा में गुणा कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान हमको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम निकाले भी हैं। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है क्यू, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस में और क्यू और माइनस में आर।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अंदर ये जो आपका माइनस वाला चिन्ह है अंदर जाएगा तो इस प्लस वाले को माइनस बना देगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्यू माइनस आर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस आर। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं पहले में ही 1 माइनस आर दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अपने 7वें क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया हमने। 8वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप जब लगा रहे होगे हमारे साथ मिलकर तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद अपने से जब लगाएंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है समीकरण 1/x-3 बराबर 1/x+2 -1/2 की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है इसकी घात बताइए। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है, इसकी घात बताइए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 1 माइनस आपका मतलब 1/x-3 बराबर 1/x+2 -1/2 है। तो हमको -1/2 को इस तरफ ले जाना है और 1/3 वाले को इस तरफ लाना है। ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/x+2 और ये हो जाएगा -1/x-3। यहाँ पे करना है 1/2 और इसको क्या करना है, अब देखिए इसका जो घात होगा, चूंकि हम जानते हैं x का x में गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा और इसकी डिग्री यानी इसकी जो घात होगी अधिकतम 2 होगी, लेकिन आया कैसे इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गुणा करा दें डायरेक्ट x स्क्वायर -x-6 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। फिर एक गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -x-6 बराबर 2। 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -x और यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 8, क्योंकि 2 इधर आएगा 8 हो जाएगा बराबर 0। तो इसकी जो अधिकतम घात है वो है 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। अच्छा, यहाँ तो हमने गुणा करा दिया, ऊपर गुणा ही नहीं कराया, क्योंकि ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा x-3 -x-2, ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 5। अब 5 का गुणा होगा तो ये जो बना है आपका 2, इसमें हम लोग -5 का गुणा करा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो 6 को अगर 10 में से घटाएंगे तो ये +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समीकरण से मतलब नहीं था, हमको मतलब था इसकी घात से। तो घात हमारा 2 है, पता चल गया और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप जब इसको लगाओगे तो पहली बार तो आपको लगेगा कि ये आएगा कैसे। दूसरी बात, अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे हमारे साथ मिलकर तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। तो लिखा है यदि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दो अलग अलग वास्तविक हल हैं तो k का मान बताइए। अब आपको लगेगा कि k में 4 होता है, ये नहीं है, यानी ये जो समीकरण है इसमें 4 नहीं है, लेकिन सभी ऑप्शन में क्या लग रहा है, 4 लग रहा है। तो 4 आएगा कैसे। देखिए जब वास्तविक हल होता है या काल्पनिक हल होता है या आपका बराबर हल होता है तो हमने आपको बताया था विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये वास्तविक की कंडीशन में होता है, लेकिन वास्तविक और बराबर दोनों लगेगा तब यहाँ पर होगा। लेकिन अगर केवल वास्तविक रहता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा। यानी अगर b की जगह पर रखना चाहें तो x का गुणांक रखेंगे जो कि k है, तो k स्क्वायर रख देंगे -4। a की जगह पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। उसके बाद ये जो दिया है c की जगह पर दिया है k, तो k लिख देंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगा देंगे। यानी ये हो गया के स्क्वायर -4k इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर अगर हम k को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा k -4 और यहाँ पर ग्रेटर देन 0। अब आपको k की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो ये मान होगा पूरा का पूरा वो आपका 0 से बड़ा आए। तो आप कहोगे कि k की वैल्यू एक बार 0 से छोटी लेनी चाहिए। कैसे, आप कहोगे कि अगर हम -1 रखते हैं, k की जगह पर हम क्या रखते हैं, -1 अपने से मानकर। ठीक है, इस आपके जो सवाल के ऑप्शन है उसको संतुष्ट करने के लिए, अपने से चेक करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा -1 -4, तो -1 -4 -5 -5 का -1 के साथ गुणा होगा तो +5 आएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू एक बार 0 से क्या लेना है, छोटा लेना है। दूसरा, आप कहोगे कि जो k की वैल्यू है वो एक बार आप 4 से बड़ा ले लीजिए। कैसे, 4 से बड़ा लेंगे तब पर भी मान क्या आएगा, प्लस में। जैसे k की वैल्यू अगर हम ले लें 6,
के की जगह पर हमने क्या रखा, 6 रखा, और यहाँ पर रख दिया 6 माइनस 4। तो हम देख रहे हैं कि 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का अगर 6 के साथ गुणा करवा दे तो 12, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि दो स्थितियां बनती हैं हमारे पास। कौन कौन सा? पहला, के की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। दूसरा, के की वैल्यू जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिया है कि के की वैल्यू या तो 0 से छोटा होना चाहिए या के की वैल्यू जो है 4 से बड़ा होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 10वां है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि हम देखें कि लिखा है, यदि अल्फा कामा बीटा समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले इसके लिए अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग हो जाएगा माइनस पी, क्योंकि आप जानते हो जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा के। माइनस बी रखेंगे तो पी जो है वो बी का गुणांक है, मतलब यक्स का गुणांक है, और यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है ये नहीं है, तो ये आपका आएगा माइनस पी। और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो हो जाएगा सी बटा ए, सी की जगह पर है क्यू, तो ये क्यू बटा ए करेंगे यानी बटा एक लिखेंगे, तो एक तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो माइनस पी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हमने इसको इस रूप में क्यों लिखा, ताकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान पता रहे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस पी, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2q। अब ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पी स्क्वायर माइनस 2q है और वही मैच कर रहा है और आपका वही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप बड़ी ही आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।